गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन पुनिया इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, आज हम डिटरमाइनर्स कर रहे हैं। ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, परंतु ये ध्यान रखने वाली बात है कि डिटरमाइनर्स ऐसी चीज़ होती हैं कि जिनका यूज़ सेंटेंस में होता ही है, और इसका सही यूज़ सेंटेंस को सही मीनिंग देता है, और अगर हम इसका गलत यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में उसका मीनिंग भी गलत हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटरमाइनर्स की हर छोटी से छोटी बारीकियों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और जो कि आपके लिए हर स्तर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और यूज़फुल रहेगी। In each and level, whether you are as a student or you are an academic student or a competitive students, in each level this video will help you। हर स्तर पे ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, ये ध्यान रखिएगा और बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को पढ़िए। और उससे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। चलो स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइनर्स क्या है? डिटरमाइनर्स ध्यान रखें, डिटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन फ्रेज को प्रस्तुत करते हैं। वर्ड्स प्रेजेंट नाउन फ्रेज एंड यूज एज ए नाउन मॉडिफायर। अब देखिए इसमें क्या है कि एडजेक्टिव जो मॉडिफायर्स होते हैं, एडजेक्टिव मॉडिफायर फ्रेज, इनके अगेंस्ट डिटरमाइनर जो है वो कुछ जगह पर अनिवार्य होते हैं कि जब हम एडजेक्टिव मॉडिफायर फ्रेज का यूज़ करते हैं तो इनके अगेंस्ट जो है वो डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो कुछ जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बात करता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास में कोई एक काउंटेबल नाउन है, जैसे एक नाउन फ्रेज का जो मेन हमारे पास में वर्ड है, हेड वर्ड जिसको बोलते हैं, वो एक वचन है तथा काउंटेबल नाउन है। मान लो एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा डॉग बाइट्स मैन। आप इस एग्जाम्पल को समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर एडजेक्टिव मॉडिफायर्स के जो अगेंस्ट होते हैं, जो डिटरमाइनर्स होते हैं, वो कुछ जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बगैर वो सेंटेंस ही गलत हो जाते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास में कोई नाउन फ्रेज है, ये हमारे पास में एक नाउन फ्रेज है और इसका हेड वर्ड जो है वो क्या है? सिंगुलर है। इसका हेड वर्ड क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, और काउंटेबल है। अब डॉग्स जो है वो काउंटेबल होते हैं, अब ये हेड वर्ड जो है वो सिंगुलर है और उसके साथ साथ में क्या काउंटेबल है, तो यहां पर डिटरमाइनर का प्रयोग करना अनिवार्य है। यहां पर डिटरमाइनर्स का यूज करना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। तो यहां पर आर्टिकल द या ए एन जो है वो बिल्कुल उपयुक्त होते हैं, उनका यूज़ करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर ये हमारे पास में जो सेंटेंस है डॉग बाइट्स मैन, क्या समझे? यही कि काउंटेबल नाउन है तो डिटरमाइनर का प्रयोग करना अनिवार्य है। हेड वर्ड सिंगुलर है और काउंटेबल है, ठीक है, तो उसके साथ डिटरमाइनर का यूज़ करना जरूरी है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? द या ए या एन का जो है वो यूज करेंगे। सबसे ज़्यादा उपयुक्त यही होता है। अब जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल बता रहा था, डॉग बाइट्स मैन, यहाँ पर ठीक है, ये वाक्य जो है वो बिना द के बना है। मैंने यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया, ठीक है, मैन से पहले मैंने ए यूज़ नहीं किया। अब अगर मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ द और ए का, तो इसका मतलब है कि इनके बगैर ये सेंटेंस गलत है। इनके बगैर ये सेंटेंस क्या है? गलत है, अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव मॉडिफायर में अनिवार्यता नहीं होती। अगर हमारे पास में एडजेक्टिव मॉडिफायर है तो उसमें अनिवार्यता नहीं होती, वहां हम जो यूज नहीं करेंगे, पर यहां हम यूज करेंगे। डिटरमाइनर का शाब्दिक अर्थ होता है निर्धारक। ये डिटरमाइनर जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निर्धारक, जो किसी चीज़ को निर्धारित करता है। इन्हें डिटरमाइनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाउन की स्थिति को निर्धारित या डिटरमाइन करते हैं। अंडरस्टूड है? अगर ये सेंटेंस सही होगा तो ये सेंटेंस कैसे सही होगा? द डॉग बाइट्स अ मैन। द डॉग बाइट्स अ मैन।
ठीक है। तो ये क्योंकि हम पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं, सारे डॉग थोड़ा ना बाइट करते हैं मैन को, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ डिटरमाइनर का यूज़ करना जरूरी है। क्लियर है मेरी बात? तो डिटरमाइनर का मतलब क्या हुआ? डिटरमाइनर का मतलब होता है निर्धारक। ठीक है, जो डिटरमाइन करता है, क्या करता है? ये नाउन की स्थिति को निर्धारित या डिटरमाइन करता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब डिटरमाइनर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं? डिटरमाइनर्स आर जो हम यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, द, ए या एन। सबसे पहले इसको समझो, द, ए या एन। ठीक है, अब यहां पर ये जो द, ए और एन है, इन्हें हम आर्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल। और ये डिटरमाइनर का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से हैं? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिटरमाइनर भी आते हैं। ठीक है, ऑल, सम, एनी, नो, एवरी, ईच, ईदर, नीदर, वन, several, such, much, more, most। ठीक है, few। अब इसके साथ में ए के साथ में भी आते हैं और द के साथ में भी आता है, तो ध्यान रखिएगा, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। ठीक है, ऐसे ही फ्यूअर ये डिग्री में आ जाता है, या फ्यूएस्ट एडजेक्टिव की डिग्रीज आती है ना, ठीक है, उस रूप में भी आ जाता है। ऐसे ही लिटिल के साथ में अ लिटिल या द लिटिल के रूप में भी ये आता है। ठीक है, ए या द के साथ में। ठीक है, और फिर इसके अलावा लेस, लीस्ट, व्हाट, विच, whatever, whichever, half। ये कुछ डिटरमाइनर्स हैं जो हम यहाँ इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, वीडियो डेफिनेटली लंबा होगा क्योंकि इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आपको इसमें हर वो छोटी छोटी चीज़ बताते हुए चलूँगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई अगर हमारे पास में कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसको हम कहें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर हेड वर्ड, तो उनके साथ में डिटरमाइनर जरूरी है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, कहाँ आ रहा है? हेड वर्ड में आता है। किस में आता है? हेड वर्ड में आता है। ठीक है, तो डिटरमाइनर का प्रयोग अनिवार्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना। में आने पर डिटरमाइनर का प्रयोग अनिवार्य है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए जो डिटरमाइनर्स हमने यहां पर लिखे हैं, अगर हम इन सारे डिटरमाइनर्स का विश्लेषण करें, इनको हम देखें, इन सब डिटरमाइनर्स को, तो हम इनकी एक श्रेणी बना सकते हैं, हम इनकी एक सीरीज बना सकते हैं, और इनको हम डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स के अंदर के, डिटरमाइनर के टाइप्स। जैसे नंबर 1 मैंने अभी बताया, आर्टिकल। सबसे पहले हम इनको आर्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, और आर्टिकल में क्या आता है? ए, एन या द। आर्टिकल में क्या आ गया? ए, एन या द, ये आर्टिकल के अंदर आ गए। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर।
ठीक है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव ये एडजेक्टिव के रूप में भी आते हैं, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स आ गए, सेम एज प्रोनाउंस, ठीक है, कि जैसे प्रोनाउंस होते हैं वैसे ही ये यूज़ किए जाते हैं, सेम एज प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउंस के रूप में दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 क्वांटिफायर, डिटरमाइनर्स, क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स, क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स जो कि क्वांटिटी को शो करते हैं। इनको भी आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है। क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स भी जो है वो 2 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ए, जिसको हम जनरल पार्ट भी बोलते हैं, जो जर्नल में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे ऑल, सम, नो, एवरी, एक्सेट्रा, ठीक है, ये जर्नल में आते हैं। एक आता है ग्रेडेबल, नंबर बी। क्या आता है? ग्रेडेबल, कि जिनको हम क्या है कि अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सेम एज प्रोनाउंस। जिस तरह से हम प्रोनाउंस के माध्यम से इनको डिवाइड करते हैं, इनको अलग अलग ग्रेड्स में बांटते हैं। अब कैसे बांटते हैं प्रोनाउंस का, आप मेरा वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझने को, देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया हमारे पास में थर्ड। उसके बाद में आता है नंबर 4, ठीक है। 4 क्या है? WH डिटरमाइनर। फोर्थ आता है हमारे पास में WH डिटरमाइनर, ठीक है। WH डिटरमाइनर्स जो है वो कौन से होते हैं? जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, विच, व्हेन, जो भी आते हैं, ठीक है। व्हाट एवर, विच एवर, जो भी है, ठीक है। व्हाट, विच, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास में क्या आते हैं? डिटरमाइनर्स के रूप में हम इनको आगे बांटते हैं। इनके अंदर सेकंड और थर्ड जो हमारी सीरीज है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव और क्वांटिफायर, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव तथा ग्रेडेबल क्वांटिफायर्स जो है वो प्रोनाउंस और डिटरमाइनर्स दोनों ही होते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है आपको कि जैसे सेम एज प्रोनाउंस, सेम एज प्रोनाउंस, क्योंकि ये जो होते हैं वो जिस तरह से प्रोनाउंस यूज़ करते हैं वैसे ही डिटरमाइनर्स के रूप में इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। हम किस प्रकार इनका निर्धारण करेंगे कि किस जगह शब्द प्रोनाउन है या डिटरमाइनर है, ये समझने वाली बात है। तो इसके निर्धारण के लिए हमें यह देखना होगा कि शब्द किस रूप में यूज हुआ है, कि वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो किस रूप में यूज किया है, हेड के रूप में या मॉडिफायर के रूप में। यह समझना होगा कि अगर हेड वर्ड है या मॉडिफायर है, ठीक है। जब शब्द हेड के रूप में होता है, यूज होता है, तो वो प्रोनाउन होगा। ध्यान रखना, किस रूप में होता है? हेड वर्ड के रूप में यूज होता है। हेड वर्ड मतलब स्टार्टिंग जो इसकी होती है, ठीक है। अगर हेड वर्ड के रूप में यूज हो गया तो वो हमारे पास में क्या है? प्रोनाउन होगा। और जब मॉडिफायर के रूप में यूज होता है तो वो हमारा क्या होता है? डिटरमाइनर्स होता है, ठीक है। ये नियम सभी शब्द, सामान्यतः जो शब्द के प्रयोग के आधार पर कि वह डिटरमाइनर है या प्रोनाउन है, ये आपको इजीली बता देगा, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि कैसे आप इन चीज़ों को डिवाइड करोगे, कैसे समझोगे कि सर ये डिटरमाइनर है या प्रोनाउंस है। इनको थोड़ा समझ लीजिए। आप स्क्रीन को शॉट ले लीजिए, मैं पेज चेंज कर रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए क्या चीज़ है, इनमें क्या आएगा, कैसे हम समझेंगे कि ये मॉडिफायर है या हेड वर्ड है और इसको हम डिटरमाइनर बोलेंगे या प्रोनाउन बोलेंगे। अब जैसे मैंने कहा दोज आर योर बुक्स, दोज आर योर बुक्स। ध्यान रखने यहाँ पे देखिए, ये जो दोज यूज हो रहा है ये यहां पर एक हेड वर्ड के रूप में यूज हो रहा है। दोज क्या है? हेड वर्ड है। क्यों हेड वर्ड है? क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन नहीं है कि जिसको ये मॉडिफाई करे। मॉडिफायर का मतलब समझते हो, ठीक है। मॉडिफायर का मतलब जो किसी नाउन को मॉडिफाई करे,
हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मॉडिफायर कौन से होते हैं, जो नाउन से पहले यूज आकर के उस नाउन को समझाते हैं, उन्हें मॉडिफायर्स कहते हैं। ठीक है, और हेडवर्ड कौन से होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, अकेले होते हैं। अब ये क्या है, इंडिविजुअल है, इसके साथ में कोई नाउन यूज नहीं हो रहा। तो जब ये इंडिविजुअल है, नाउन यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा हेडवर्ड है। ठीक है, तो जब हेडवर्ड के रूप में यूज होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए आप इसको। अगर मैंने इसी सेंटेंस को चेंज करके लिखा, मैंने कहा दोज बुक्स आर योर्स, दोज बुक्स आर योर्स। ठीक है, अब यहां देखिए सेंटेंस में क्या चेंजेस है। अब यहां पर मैंने दोज यूज किया और दोज के जस्ट बाद में मैंने क्या किया, नाउन यूज किया ना। ठीक है, अब ये नाउन को क्या कर रहा है, दोज वर्ड जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, किसको, बुक्स को। बताया था ना एडजेक्टिव के रूप में, कि जब नाउन को कोई मॉडिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर दोज जो है वो मॉडिफायर के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है। तो यहां पर ठीक है, ये एडजेक्टिव है, और अगर वैसे देखा जाए तो ये डिटरमाइनर के रूप में दोज बुक्स का मॉडिफायर है। दोज क्या है, बुक्स का मॉडिफायर है। ठीक है, अंततः ये क्या है, डिटरमाइनर है। ठीक है, ये क्या है, डिटरमाइनर है। आप कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं आपको डिटरमाइनर्स के, इनके अंदर। ठीक है, जो मैं अंडरलाइन करूंगा वो हमारे क्या होंगे, डिटरमाइनर होंगे। जैसे मैंने कहा कि द skeleton in the Elmira, the skeleton in the Elmira, that strange idea, या मैंने लिखा half the people present, या फिर मैं कहूं कि all those absolutely fruitless। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। ठीक है, अब इनको देखिए। अब मैंने स्केलेटन से पहले द यूज किया, मॉडिफाई कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये द जो है ये हमारा क्या है, डिटरमाइनर है। वैसे भी आपको पता है ए एन द डिटरमाइनर का काम करता है। दैट स्ट्रेंज आइडिया। ठीक है, अब ये क्या है, मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट जो है वो मॉडिफायर के रूप में यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास में क्या है, दैट डिटरमाइनर के रूप में है। ठीक है, अकेला दैट यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, दैट वॉज माई पेन। ठीक है, तो वहाँ पर दैट अकेला जो है वो हेडवर्ड के रूप में यूज़ हो रहा है, तब वो प्रोनाउन होगा। हाफ द पीपल, अभी किसको मॉडिफाई कर रहा है, पीपल को मॉडिफाई कर रहा है, तो हाफ जो है वो डिटरमाइनर है। ऑल दोज, ठीक है, ऑल दोज, ये दोनों ही जो है वो क्या है, डिटरमाइनर का वो कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहे हैं इनको। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिटरमाइनर्स हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि डिटरमाइनर जो प्रोनाउन के रूप में आते हैं उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उनको हम समझेंगे कि वो अलग अलग कैसे होते हैं, कब उनको प्रोनाउन के रूप में हम काम कर सकते हैं, कब हम उनका डिटरमाइनर्स के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे एक रेडक्लिफ कोर्क नाम के एक और सिडनी ग्रीनबॉम जो है वो राइटर्स थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, उसमें डिटरमाइनर को उन्होंने 3 प्रकार के नाउन क्लोजेस, सिंगुलर, प्लूरल तथा नाउन काउंट, यानी कि काउंटेबल जिसको कह सकते हैं, जिन्हें गिना जा सके या ना गिना जा सके, नॉन काउंट के साथ प्रयोग के आधार पर 6 भागों में बांट दिया था। हमने यहाँ पे अभी 3-4 भागों में बांटा है। ऐसे ही हमारे ग्रीनबॉम थे, जिन्होंने ग्रीनबॉम और रैंडल्फ
क्वर्क, उन्होंने एक बुक लिखी थी यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश। उसमें उन्होंने क्या किया था, इसको अलग अलग बांटा था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने भाई समझाया है, जितना मैंने आज आपको यहाँ बताया है, वो समझ में आया होगा। और इसको आगे और अच्छी तरह से समझने के लिए, आगे पढ़ने जानने के लिए मेरे आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी पूरी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। तो आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो रहेगी अपने कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही लेवल के लिए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।